जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने जो देखना है वो है इंसर्शन इन लिंक्ड लिस्ट और इसमें हम लोग जो है एट बिगिनिंग, एट एंड ये पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे वो है आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर हम लोग किस तरह नई नोड इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और जो है 1 2 3 4 नोड्स हमारे क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। तो इसको हम लोग चला कर देख लेते हैं एक बार। ये प्रोग्राम सेम वही प्रोग्राम है जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था और अपेंड को अब इस पर हमने किया 4 टाइम्स हमने कॉल किया है 10 20 30 और 40 के साथ। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। जी हमारे पास देखें 10 20 30 40 जो है डिस्प्ले हो रहा है। 4 नोट्स हमारी बन चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आते हैं टॉपिक पर। देखें क्या है आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन। जो पोजीशन आप कहेंगे, जो चाहते हैं उस पोजीशन के बाद एक नई नोड हमने इंसर्ट करनी है। तो हमारे पास ये लिंक्ड लिस्ट है। इस लिंक्ड लिस्ट में मैं चाहता हूँ कि इस थर्ड के बाद एक नई नोड यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये काम हमने करना है। तो कुछ स्टेप्स जो है मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पर। स्टेप्स फॉर इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन। पहला काम आपने क्या करना है, क्रिएट नोड। इस तरह पहले एक नोड बनाएंगे, पहले स्पेस बना लेंगे हम लोग। स्पेस बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, डाटा देंगे डाटा वाले पार्ट को। फिर नेक्स्ट पार्ट को आप लोग क्या करेंगे, नल करेंगे। और इसी तरह बाकी 4 5 6 स्टेप भी हम लोग देखेंगे। ये 3 स्टेप्स हम लोग हर इंसर्शन केस में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या काम है हमारा, क्रिएट नोड। तो पहले इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एक नोड बना लेते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने मेथड बनाया हुआ है। जी, इसके लिए हमने मेथड बनाया इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन। इसके अंदर हमने हेड की वैल्यू पास कर दी है। डाटा हम लोग जो चाहते हैं यहाँ पर डाटा है वो 50 हो। और ये थर्ड जो है हमने पोजीशन बता दी कि किस पोजीशन के बाद जो है नई नोड इंसर्ट करनी है। तो 3 चीज़ हमारी यहाँ से पास होंगी। हेड के अंदर हमारा यहाँ पर क्या है, 1000 है। तो हेड की जगह जो है 1000 आ गया, 50 एज इट इज़ और 3 भी एज इट इज़। 3 हमारे क्या हैं, ये अब वैल्यूज़ हैं पास होंगी इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन वाले मेथड में। चलिए इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन वाले मेथड में चलते हैं। ये इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन वाला मेथड हमारा आ गया। अब इस मेथड जब अब हम लोग आएंगे तो ऊपर से हम लोग 3 चीज़ें पास कर रहे थे। एक था 1000 50 और 3। वो सेम के सेम हमारे पास यहाँ आ गए 1000 50 और 3। अब पहला जो है 1000 को रिसीव करने के लिए 1000 क्योंकि एक हमारे पास एड्रेस है और एक नोड का है। और इस नोड के डेटा टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रक्ट नोड। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर बना लिया टेम्प। ये 1000 हमारा टेम्प के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर हमने 1000 ऑलरेडी स्टोर किया हुआ। फिर नाम क्या करेगा, नंबर जो है 50 अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ये 50 हमारा स्टोर हो गया। फिर पोजीशन नेम का एक वेरिएबल बनाया हुआ हम लोगों ने। और ये पोजीशन क्या है, क्योंकि 3 बेसिकली हमारी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड पोजीशन के बाद, तो हमने पोजीशन नेम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने 3 भी स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्चुअल काम की तरफ। क्रिएट स्पेस पहला काम जो करना है। तो उसके लिए हमें पता है एमअलोग पहले चलेगा आपका। एमअलोग जब चलेगा इस तरह आपकी स्पेस बनेगी और इस स्पेस को जो कोई ना कोई एड्रेस एलोकेट होगा। जो भी एड्रेस एलोकेट होगा वो एड्रेस आपको ये एमअलोक का फंक्शन वापस दे देगा। तो 5000 एमअलोक में, क्योंकि इस स्पेस का इस नोड को जो एड्रेस मिला है वो 5000 मिला है, तो 5000 एमअलोक आपको वापस रिटर्न करेगा। अब ये वॉइड टाइप का है, तो इसकी हम लोग करेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग करने के बाद जो है 5000 वैसे के वैसे मिला। अब हमारे पास क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अब ये वॉइड टाइप का नहीं रहा। अब फाइल टाइप खत्म हो चुका है और जाकर स्टोर हो जाएगा न्यू नोड के अंदर। तो न्यू नोड में हमारे पास स्टोर हो जाएगा 5000। फिर फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। सेकंड क्या था, इंसर्ट डाटा इन डाटा पार्ट ऑफ न्यू नोड। अब जो नई नोड बनाई है इसके डाटा पार्ट में डाटा एंटर करें। तो इसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखी है न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल टू नाम। न्यू नोड में रहे में देखें 5000 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 5000। और नाम में आप लोग देखें हमारे पास क्या है 50। तो 50 जो है हम लोग नाम के नीचे लिख लेते हैं ये। चलिए अब हमने क्या करना है, 5000 वाली नोड से मूव करना है डाटा पार्ट की तरफ। 5000 नोड ये है, इसका डाटा वाला पार्ट हमने ये डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखना है 50। तो यहाँ हमारा जो है 50 ये हमारा स्टोर हो गया 50। ठीक, फिर नेक्स्ट
थर्ड स्टेप क्या है, इंसर्ट नल इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ नोड। अब इस पार्ट में हमने नल करना है, तो फिर अगेन न्यू नोड इंडेक्स में लिखा हुआ है, न्यू नोड हमारे पास जो है 5000 है। अब आपने क्या करना है, 5000 से मूव करना है नेक्स्ट की तरफ और लिखना है नल। 5000 ये है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, और यहाँ पर हम आए और यहाँ पर लिख दिया नल, ये हमने नल लिख दिया। ठीक, अब ये हमारी एक नोड बन गई है। ये 3 स्टेप्स जो है ये हर इंसर्शन में जब इन्होंने नोड इंसर्ट करेंगे, ये 3 स्टेप्स तो आप लोगों को फॉलो करने करने हैं। ठीक, अब हम लोगों ने जो है 4 स्टेप क्या करना है। अब बेसिकली दिखने में ये है कि यहाँ पर क्या है, हमारा इस 5000 के वाली जो नोड है इसका लिंक बन जाए इस 4 वाली के साथ, और यहाँ पर उसके लिए हमें 4000 लाना पड़ेगा। और इसी तरह 3 वाली को चाहिए अपने अंदर जो है इस नई नोड का एड्रेस स्टोर कर ले, हमें ये स्टेप जो है परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो पहले तो हमने यहाँ पर पोजीशन डिफाइन की ऑलरेडी कि थर्ड पोजीशन के बाद मेथड हम इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन, पोजीशन हमने पास की 3, तो 3 वाली पोजीशन के बाद जाकर हमारी ये नोड ऐड होनी चाहिए। तो ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बाद हम ये नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब इन दोनों का आपस में लिंक बनाने के लिए हमारे पास 3000 भी रिक्वायर्ड है और 4000 भी रिक्वायर्ड है। तो ये कैसे लें, अगर हमारे पास 3000 आ जाए तो हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 3000 अगर आता है तो हम क्या है 4000 लेने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे, हमें 4000 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 3000 पर बेसिकली आया कैसे जाए। हमारा मेन टारगेट ये है, जैसे 3000 वाली नोड पर पहुंचेंगे तो हम नई नोड इंसर्ट का जो हमने की है उसका लिंक बना देंगे। तो उसके लिए हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हेड से पहले नोड का एड्रेस लेना पड़ेगा, फिर मूव करके आएंगे। तो पहले हेड से ले लेते हैं हम लोग। तो टैम के अंदर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हेड का एड्रेस स्टोर है। तो हमने फिर करना है सिंपल मूवमेंट स्टार्ट करनी है। मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, सेम वही कोड हमारे पास टैम्प एरो नेक्स्ट। जी इसको सोल्व दोबारा करके देखते हैं। टैम्प में यहाँ हमारे पास सेव है जी 1000। जी 1000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट में, 1000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट में, ये आ गए। यहाँ से मिला 2000, ये वापस हम लोग स्टोर करा देते हैं टैम्प के अंदर। चलें इस पूरे को सोल्व करते हैं। अब टैम्प में हमारे पास 1000 है, 1000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 1000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमें मिला 2000। तो यहाँ लिख लेते हैं 2000, और ये 2000 हम असाइन कर रहे हैं वापस टैम्प को। तो टैम्प की वैल्यू हमारी जो है ये पहले वाली खत्म, और नई वैल्यू आ जाएगी 2000। ये 2000 फर्स्ट टाइम एक बार चलाया तो 2000 आ गया हमारे पास। अब दोबारा आगे मूव करना है तो हमें पता है इस स्टेटमेंट को जो है हमें लूप में डालना पड़ेगा। तो इसको लूप में डाल देते हैं हम लोग। वाइल पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सॉरी कंडीशन क्या है हमें नहीं पता, तो उसको फिलहाल स्किप कर देते हैं। ये हमारी वाइल आ गई। अभी कंडीशन नहीं पता तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेटमेंट दोबारा चलेगी। अब हम क्या है टैम्प एरो नेक्स्ट, पहले इसको सोल्व करें। टैम्प में अब हमारे पास क्या है 2000, तो यहाँ 2000 हमने लिख दिया। 2000 से अब मूव करना है नेक्स्ट पार्ट में, 2000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ आ गए। यहाँ से क्या मिल गया हमें 3000, तो यहाँ अब हमारे पास आ जाएगा 3000 जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, और ये दोबारा जाकर किसमें स्टोर हो जाएगा, हमारे टैम्प के अंदर। तो सेकेंड टाइम ये चला, हमारे टैम्प में आ गया 3000। ये 3000 हमारे पास आ गया। देखिए हमारा टारगेट ये था कि हमें ये वाला एड्रेस मिल जाए। ये एड्रेस मिल गया तो हमारे पास बाकी सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। तो अब हमें ये मिल गया तो इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो अब देखें हमने कितनी बार मूवमेंट की, 2 टाइम्स। कितनी बार मूवमेंट की, 2 टाइम्स। आपकी मर्जी वाइल लूप भी लगा सकते हैं, फॉर लूप भी लगा सकते हैं। तो हम दोनों ही लगा कर देख लेते हैं। पहले वाइल लगाते हैं, तो हमें पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, या इसको पहले जो है फॉर कर लेते हैं, फिर हम लोग इसकी तरफ आते हैं। फॉर से हमें सारे कंडीशंस का जो है वो क्लियरली स्टेटमेंट जो हमें समझ आ जाएंगी। तो फॉर लगा लेते हैं पहले। फॉर
और पहले हम लोग कंडीशन पार्ट डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट, फिर कंडीशन पार्ट, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका अपडेट जो है वो फाइंड करते हैं। चलें, पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आई को इनिशियलाइज करवाते हैं। आई इज इक्वल टू 0 से भी करवा सकते हैं आप लोग, 1 से भी करवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग करवाते हैं 1 से। चलें, कितने टाइम चलाया हमने, 2 टाइम्स। तो हम इसकी कंडीशन बना सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 1 2, 1 पे भी चलेगी, 2 पे भी चलेगी। 2 टाइम हमने जो है ये कंडीशन बना ली, और आई को हमने 1 किया है कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू है, तो हमारा आई क्या है, यहाँ पर प्लस प्लस कंडीशन बन जाएगी हमारी। अब इसको हम लोग चाहें आई लेस देन इक्वल टू 2, इसको हम चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, आई लेस देन 3। ठीक है, अब ये 3 अगर आप लोग देखें, ये वाला 3 हमें मिल रहा है यहाँ पर पोजीशन से रैम में, तो हम लोग इसको बना लेते हैं आई लेस देन, आई वैसे के वैसे लेस देन वैसे 3 पोजीशन मिल रहा है, तो इसी लिखते हैं पोजीशन। ये हमारी जो है एक जनरल स्टेटमेंट्स बन जाएगी कंडीशन। तो इसको हम उठाकर एज इट इज पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमने जो है कंडीशन बना ली अपनी आई लेस देन पोजीशन। अब ये जनरल स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, अगर आप लोग आई को 0 से स्टार्ट करते तब क्या होगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0 तब। अब देखें, आई अगर आप लोग 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमें चलाना है इसको 2 मरतबा, तो फिर आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी आई लेस देन 2 या फिर आई लेस देन इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। हम लोग बना लेते हैं आई लेस देन 2 वाली। ठीक है, और फिर सेम आई प्लस प्लस होगा आपका। अब अगर आप लोग ये स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं इस तरह, अगर आई की 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी इस तरह कंडीशंस बनेंगी, सारी वैल्यूज पैरामीटर्स बनेंगे। अगर आप लोग आई इज इक्वल टू 1 करते हैं तो आपकी ये सारी की सारी जो है फॉर लूप का इनर पार्ट ये बनेगा। चलिए, इसको भी जनरलाइज अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये 2 हमें जो है, अगर पोजीशन -1 करें तो हमें 2 मिल जाएगा। पोजीशन में 3 पड़ा तो कर लेते हैं पोजीशन -1। तो ये हमारे पास जनरल स्टेटमेंट बन जाएगी। तो आपकी मर्जी, जो मर्जी चूज कर लें, आई इज इक्वल टू 1 से करना है तो ये बन जाएगी, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है तो आपकी ये कंडीशन जो है बन जाएगी। ठीक है, चलें, अब इसको एक बार, अब हमारे पास रैम में क्या है, 3000 रैम में हमारे पास है जी 3000 टेम्प के अंदर। तो इसकी कंडीशन जो है 3000। इसको एक बार फिर से चला कर लेते हैं शुरू से ही हम लोग। ये दोनों हम लोग जो है ख़त्म करते हैं पहले, और चलें इसको दोबारा से चला कर लेते हैं। आई इंट आई को हमें मिल गई स्पेस, वैल्यू कोई भी नहीं है तो कोई भी चीज़ हमें वैल्यू जो है यहाँ पर इंसर्शन में नहीं जाएगी। चलें, अब क्या है, आई इज इक्वल टू 1, तो आई आपका हो जाएगा 1, और कंडीशन क्या, आई लेस देन पोजीशन। पोजीशन में देखें यहाँ 3 है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 3। ठीक, और आई में देखें, आई में क्या आपके पास 1, तो आई की जगह लिख लेते हैं हम लोग 1 लेस देन 3। तो पहली कंडीशन बनेगी, आई में 1 है, 1 लिख दिया, लेस देन वैसे पोजीशन में 3 है तो 3 लिख दिया, 1 लेस देन 3। कंडीशन ट्रू, अंदर आए, अंदर आने के बाद टाइम में हमारे पास रैम में पड़ा है 1000। चलें, 1000 से मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1000 से मूव के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो मिल गया 2000। तो ये 2000 हमारे पास आ गया इस पूरे को सोल्व करने के बाद, और ये टैब में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो नई वैल्यू आपके पास आ गई टैब की 2000। ठीक, अब फिर यहाँ से ये करली ब्रैकेट आपको भेज देगी वापस आई प्लस प्लस के पास। आई प्लस के पहले वाली आई की वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, पहले 1 थी तो अब 2 हो जाएगी। फिर यहाँ से वापस आएंगे हम लोग कंडीशन पार्ट में। अब आई में हमारे पास 2 है, तो यहाँ कंडीशन हमारी बन जाएगी 2, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आ जाएंगे, अंदर आने के बाद टेम्प एरो नेक्स्ट। टेम्प में देखें रैम में क्या है, 2000 लिखा हुआ हमने। 2000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट में, 2000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो हमें मिल गया 3000।
अब इस पूरे को सोल्व करने से हमें मिला 3000 और ये 3000 जाकर हमारा स्टोर हो जाएगा टेम्प के अंदर। ठीक, अब फिर वापस यहाँ से जाएंगे आई प्लस प्लस के पास। आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा और 3 आ गया हमारे पास। यहाँ से फिर जाएंगे कंडीशन पार्ट में, आई में हमारे पास है 3, तो 3 लेस देन 3 कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। फॉल्स होने के बाद हम इस फॉर लूप से आउट हो जाएंगे। आउट होने के बाद हमारे पास रैम में क्या है 3000। अब हम इस नोड पर आ चुके हैं, ये एड्रेस हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है, 2 लिंक्स बनाने हैं इस नई नोड का इसके साथ, और इस ये जो हमारा थर्ड नोड है इसका बनाना है इसके साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या स्टेटमेंट किया, ट्रैवल टू स्पेसिफिक पोजीशन। इस पोजीशन पर तो हम लोग आ गए। ट्रैवल टू स्पेसिफिक पोजीशन नोड, जिस पोजीशन के बाद आपने, जिस नोड के बाद आपने इंसर्ट करनी है, पहले उस पोजीशन तक मूव करके आ जाएं। हम लोग आ चुके हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है, इंसर्ट एड्रेस ऑफ नोड। अब हमने एड्रेस इंसर्ट करना है नोड का, विच इज आफ्टर द पोजीशन। पोजीशन के बाद वाली नोड ये थी, इसका हमने एड्रेस इंसर्ट करना है किसके अंदर, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यू नोड, इस नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अब हम यही काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बेसिकली 5000 के इस वाले पार्ट में ये 4000 आ जाएगा, हमारा ये लिंक आपस में बन जाएगा। चलें, 5000 वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आना चाहिए 4000। अब यही काम अचीव करते हैं। 5000 आपको मिल रहा है जी, ये 5000 मिलता है आपको इस न्यू नोड से, तो लिखते हैं न्यू नोड। एरो वैसे नेक्स्ट वैसे 4000, देखें 4000 रैम में कहीं भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, रैम में कोई भी नहीं है। हाँ, फिर ये देख लेते हैं 3000 देखें पड़ा है। अगर 3000 मिल जाए तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाकर 4000 ले सकते हैं। तो रैम में 3000 हमारे पास टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है। 4000 लेने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि 3000 के नेक्स्ट पार्ट में जाए। तो यहाँ लिख लेते हैं 4000 की जगह 3000 के नेक्स्ट पार्ट में। ये आ गया हमारे पास। ये 3000 हमें रैम से मिल रहा है, किसके अंदर है, टेम्प के अंदर 3000। तो इस 3000 लिख लेते हैं हम लोग टेम्प। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखें। न्यू नोड में हमारे पास रैम में है 5000, टेम्प में हमारे पास पड़ा हुआ 3000। चलें, अब आपने क्या करना है, इसको पहले सोल्व करें। 3000 से मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3000 मूव किया नेक्स्ट पार्ट की तरफ तो मिल गया 4000। इस पूरे को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 4000, और ये जाकर आपका स्टोर हो जाएगा 5000 के नेक्स्ट पार्ट में। तो 5000 का नेक्स्ट पार्ट ये है, ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी 4000। तो यहाँ आपके पास आ गया 4000। अब देखें इसका इस वाली नोड के साथ लिंक बन गया है। अब हमने क्या करना है, 3 वाली नोड जो है हमारे पास 3000 वाली, इसके नेक्स्ट पार्ट में ये एड्रेस लाना है। तो सेकंड फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, इंसर्ट एड्रेस ऑफ न्यू नोड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नोड। कौन सी नोड, विच इज एट स्पेसिफिक पोजीशन, जो उस पोजीशन पर एग्जिस्ट करती है जो आपने बताई है 3। तो अब इस पर, इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, ये एड्रेस ऐड करना है। तो अब हमने करना है 3000 के नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे 5000, तो हमारा ये लिंक भी आपस में बन जाएगा। तो अब 3000 हमें यहाँ से देखें टेम्प में मिल रहा है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं टेम्प। और ये 5000 जो है आपको ये मिल रहा है आपको न्यू नोड से, तो लिख लेते हैं न्यू नोड। ये आ गया। चलें अब इसको, टेम्प में हमारे पास 3000 है तो लिख लें यहाँ पर 3000, और न्यू नोड में आपके पास है जी 5000, ये हमने लिख दिया। अब आपने 3000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वहां पर लिख देना है 5000। 3000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ अब नई वैल्यू हमने लिख देनी है 5000, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 5000। अब हमारा क्या है, 3000 से इस नोड पर भी आ सकते हैं। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नोड बन जाएगी। ठीक है, अब हमने ये सारा का सारा एक कोड लिख लिया है। अब इस मेथड को हम लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं। चलें जी,
चलिए रजिस्टर्ड करके अब हम इसे जो है यहाँ पर कॉलिंग भी कर रहे हैं ऑलरेडी, और कॉल करने के बाद हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं पहले। इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्प्ले के द्वारा मेथड कॉल कर लेते हैं। चलें एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको, और इसको नेक्स्ट लाइन पे भी मूव करके ले जाते हैं। चलें देखें, बिफोर पहले लिस्ट बनाई 10 20 30 40, ठीक है, और आफ्टर इंसर्शन स्पेसिफिक पोजीशन हमारे पास लिंक लिस्ट बन गई है 10 20 30 50 और 40, और यही हमारे पास क्या थी, ये देखें यहाँ पर 10 20 30 50 और 40। तो ये हमारे पास कोड है इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन का। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।